औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सैयद इम्तियाज़ हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हम कब सुधरेंगे। नाज़रीन, बहुत सारी डेवलपमेंट है और अब तेज़ी से हालात बदल रहे हैं, तो जो कुछ भी अब तक की डेवलपमेंट हुई है इसके बारे में आपको बता दूं। तो केसेस चल रहे हैं इमरान खान के और अब तकरीबन आधे से ज़्यादा क्या तकरीबन केसेस ख़त्म ही हो गए हैं। कुछ केसेस हैं जो एंड की जानिब जा रहे हैं। तो सिचुएशन इस वक्त ये है कि इमरान खान मतलब अब कह लें कि किसी भी वक्त लोगों का जो कहना है कि इस वक्त मतलब किसी भी वक्त इमरान खान रिहा हो सकते हैं। बाकी केसेस जो हैं वो अभी तो मतलब चलेंगे, तकरीबन आप कह लें कि इस साल के एंड तक, दिसंबर तक केसेस तो उन पे चलेंगे, लेकिन ये है कि रिहाई उनकी किसी भी वक्त मुमकिन है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, मुमकिन है, लेकिन जो रिहाई मुझे जो नज़र आ रही है वो तकरीबन आप कह लें कि अक्टूबर नवंबर तक शायद अभी उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी ये कि इलेक्शन तो मैंने आपको पहले ही कह चुका हूँ। आप मेरी पिछली वीडियो देखें तो जिस वक्त इस असेंबली ने शहबाज शरीफ साहब ने ओथ उठाया था तो मैंने उसी वक्त कह दिया था कि जी 2024-2025 में इंशाल्लाह दोबारा इलेक्शन होंगे। तो और मैं ये भी कह चुका हूँ कि सिस्टम आपको गिरते हुए जाते हुए नज़र आएगा। अब सिस्टम जो है किस तरह की शक्ल इख्तियार करेगा, इस सिस्टम के तहत मैं बहुत पहले कह चुका हूँ कि इस सिस्टम के तहत ये मुल्क नहीं चल सकता। हमास के जो लीडर हैं हानिया, उनका मर्डर हो गया है। अब ये जंग जो है वो रुकने वाली नहीं है फ़लस्तीन की। मैं पहले भी कह चुका था यूक्रेन की जंग मतलब बढ़ेगी और भी दूसरी जगह जंग स्टार्ट होंगी। तो अब क्या कहते हैं, ये जंग जो है ये रुकने वाली नहीं है फ़लस्तीन की, और इसका हमास भरपूर जवाब देगी। और भरपूर मेरे ख्याल में जो अब जवाब देगी तो अमेरिका या इसराइल पूरा हिल के रह जाएगा। तो बहरहाल देखते हैं कि वो जवाब कब आता है और यूक्रेन दोबारा से हमला करेगा और चाइना जो है वो भी क्या कहते हैं हमला करेगा, और वो भी इंडिया के साथ मतलब जो है लद्दाख के साइड पे और दूसरे साइड पे, तो वहाँ भी अभी मसला है। और इंडिया में अंदरूनी मतलब जो कह लें जंग वगैरह, और पाकिस्तान के साथ भी हल्की फुल्की छेड़खानी करने की कोशिश करेंगे। और बाकी ये कि जो सिचुएशन है ये तो मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ कि जो कुछ हो रहा है ना दुनिया में और पाकिस्तान में, ये सब अब जो है ना वो कुदरत, वैसे तो कुदरत ही करती है, लेकिन जो कुछ भी अब हो रहा है ना ये कुदरत की तरफ से हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को मान लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो अब आगे जो है, कहा था मैंने कि अब जो चल रहा है ना, जो लाने वाले थे, अब जो मुल्क को जो पहले चलाते चले आ रहे हैं, मैं अपनी वीडियो में कह चुका हूं कि अब उनके भी समझ में नहीं आ रहा है कि यार हम क्या करें, किस तरह चलाएं, किस तरह रोकें और किस तरह हम अपनी जो है रिट कायम कर सकें। तो वो रिट अब कायम हो नहीं पा रही है, और जो कि अब बहुत मुश्किल भी है। लेकिन मैं फिर यही बात कहता हूँ कि इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान जो है वो कोई मतलब टुकड़े होने या ख़त्म होने के लिए नहीं बना है। ये पाकिस्तान इंशाल्लाह जिस तरह बना है और जिस तरह इस पाकिस्तान को लोगों ने इस्तेमाल किया अपने मफाद की खातिर, अपनी अना के लिए, अपनी तस्कीन के लिए, अपनी अय्याशी के लिए, तो ये जाहिर है कि देख लें कि अब तक अगर ये चल रहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई तो वजह होगी ना। तो ये कुदरत चला रही है, इसलिए कि कुदरत ने पाकिस्तान से, यहाँ की आवाम से, यहाँ के लोगों से जो भी रिसोर्सेस है उस अल्लाह ताला ने काम लेना है। और ये मुल्क आपका पाकिस्तान, यार इसको आप नहीं समझे देंगे। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत दौलत है आपके मुल्क में। आपके मुल्क में क्या चीज़ नहीं है, ऐसे ऐसे नायाब पत्थर हैं, ऐसे ऐसे नायाब जानवर हैं, ऐसे ऐसे मतलब आपके पास टूरिस्ट के लिए, यहाँ पे विजिट के लिए समझे बहुत ज़बरदस्त ये जगह है। तो हमने इस चीज़ को कभी कैश किया ही नहीं है। मतलब कैश तो वो करते हैं जिनका विजन हो पाकिस्तान को तरक्की देना, जिनका विजन हो पाकिस्तान को ऊपर लेके जाना, जिनका विजन हो पाकिस्तान को दुनिया में क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस कराना, एक साथ बैठाना, एक बताना कि यार हम हैं वो मुल्क जो मतलब मुस्लिम उम्मा को लीड कर सकते हैं। हम वो हैं जो के मुसलमानों की इज्जत, बका और सालमियत की जामिन बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें गैरों को मानने की जरूरत नहीं। हमने अपने लोगों ने इस पाकिस्तान को खराब किया है, इस तबाह किया है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास लोग नहीं थे काम करने वाले, या हमारे पास टैलेंट नहीं था, या हमारे पास वसाइल नहीं थे। वसाइल से भरपूर, इंफरादी कुव्वत से भरपूर हर कुछ हमारे इस मुल्क में, लेकिन चंद खानदानों ने, चंद लोगों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, जो आपके सामने है। अब आपको मतलब ये मैं आपको बताऊं कि अब जो वक्त है ना, अब डोरी खींचने का और सजा जजा का टाइम करीब आ गया। अब देखें, कहा था ना कि सबकी मतलब इमरान खान के दौर में किसी की रीढ़ की हड्डी में मसला था, तो किसी की गर्दन में मसला था, किसी का गुर्दा फेल हो रहा था, तो किसी के हार्ट की प्रॉब्लम थी, किसी की प्लेटलेट्स कम हो रही थी। ठीक है, तो किसी के मतलब शराब में से शहद बरामद हो रही थी, तो किसी की सांस बहाल नहीं हो रही थी। ये सारी चीज़ें थी ना। अब देखें कैसे सब फिट हैं, सब अपना काम चल रहा है, सब खाने पीने में लगे हुए हैं, सारा कुछ सेट चल रहा है।
अब फिर से कहानी वहीं पे दोहराई जाएगी कि जी किसी की पसली में मसला है, किसी के प्लेटलेट्स गिर गए, किसी के हार्ट का मसला हो गया, कोई होश में नहीं है, किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा, किसी का गुर्दा काम नहीं कर रहा, किसी की किडनी काम नहीं कर रही। तो भाई ये सारी चीज़ें मतलब अब दिल जिगर गुर्दे ना सबके खराब होने शुरू हो जाएंगे और अब भागते हुए पकड़े जाएंगे। जो भाग जाते थे पकड़े जाएंगे और जो भाग भी अगर किसी तरह चले गए तो वो भी पकड़ के लाए जाएंगे। इसलिए कि देखें, मैंने पहले कहा था कि इमरान खान आपके मतलब बहुत सारे को लेके आया गया था ना कि यार इनको लेके आया, उनको उतार दिया, उनको लाया, उनको बैठा दिया, मोहरे बनाए गए थे। आज के गद्दार कल के वफादार, कल के वफादार आज के गद्दार, आज के डाकू कल के डाकू, आज के अमीन कल के डाकू। ये बनता था ना हमारे मुल्क में, तो यही होता चला रहा है। और जो मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है और मुल्क एक मसलहत और क्या कहते हैं इसमें हमें मिलजुल कर और मसालहत से और नज़र ज़रूरत से इस तरह इस मुल्क को चलाया जा रहा था। लेकिन अब ये किसी भी किस्म का कोई चूरन नहीं बेचा जाएगा। और अब कोई अगर ये कहेगा ना कि इमरान खान फौज से डील करके आ रहे हैं या इमरान खान ने डील कर ली, तो ये आपने उस शख्स पे क्या कुछ आपने उसका बेड़ा गर्क करने के लिए, उसके साथ क्या कुछ आपने करने के लिए क्या कुछ कोशिश नहीं हो चुकी। उसके कैरेक्टर पे उठाया गया, उसकी ईमानदारी पे बात निकाली गई, सब कुछ आपने करके देख लिया, लेकिन अवाम आपके साथ नहीं है। ठीक है, उससे आपने बल्ले का निशान ले लिया, उससे आपने शनाख्त छीन ली। ठीक है, किसी को बैगन, किसी को टमाटर, किसी को सीढ़ी, किसी को जीप, तो फिर भी लोगों ने चुन चुन के उसको वोट डाला। तो यार अगर अक्लमंद होते ना, गैरतमंद होते, तो आप लोग वही समझ जाते कि यार अब बहुत हो गया, अब नहीं करना चाहिए। जो आए अवाम की ताकत से उसको आने दें। हो सकता है वो ना डिलीवर कर सके, हो सकता है वो चोरी हो सकता है वो अच्छा ना हो, तो भाई अवाम लेकर आ रही है, अवाम आज लेके आ रही है, तो कल उसको भी गिरा देगी, कल उसको भी मतलब हटा दिया जाएगा। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान आ जाए तो जी दूध की नहरें बह जाएंगे बहुत कुछ। और ये मैं आपको बता दूं, अब अगर इमरान खान आएंगे और उनसे जरा भी 19-20 भी हुआ ना, तो ये अवाम उनको भी नहीं छोड़ेगी। और ये इमरान खान को, उनकी पार्टी को भी एहसास होना चाहिए। इमरान खान को तो खैर होगा, लेकिन अभी इमरान खान की पार्टी भी मतलब लोग उसके साथ है ना। अभी भी पार्टी में देखें, मैंने पहले कहा था कि इमरान खान को मतलब एस्टैब्लिशमेंट कह लें या आप क्या कहते हैं अपोजिशन कह लें, नवाज शरीफ, जरदारी ग्रुप या XYZ, जो भी, इन्होंने बैंड इतनी नहीं पहुंचाई जितने इनके अपने लोगों ने पहुंचाई। हमेशा चाहे वो मुल्क हो, चाहे आपका अपना घर हो, देखें आप अपने घर से स्टार्ट लें। वो कहते हैं ना कि जी उंगली उठेगी, लोग क्या कहेंगे, तो भाई सबसे पहले लोग क्या कहेंगे, लोग उंगलियां उठाएंगे। जिस भी घर में ये अल्फाज निकल गए ना, लोग उंगली उठाएंगे, देखो ये क्या हो गया, ये क्या कहेंगे, तो समझें सबसे पहले उंगली जो ये कहने वाला है ना उसने उठा दी। ठीक है, हमारा मुल्क भी घर है ना, तो आप अपने घर से लें, तो उंगली तो वहीं से उड़ी आती है। तो यानी कि पहली मुखालफत, पहली अपोजिशन तो आपके अपने घर में बन गई। तो हमें जब नुकसान हुआ है अपने लोगों से होता है, बाहर वाला तो बाद में आता है भाई, उसको तो मौका चाहिए, वो तो होता ही इसी तलाश में है ना, उसको तो मौका चाहिए। ठीक है, अब अमेरिका है या मतलब ये इंडिया है, इनको तो मौके चाहिए ना भाई कि आपकी कमजोरी देखें और हम इंटर हों और हम इंतशार फैलाएं और आपको इकोनॉमी और आपको मुल्क की सतह पर आपको कमजोर किया जाए और आप हमारे कहने पे चलें। ठीक, तो ये कैसे होता है, अंदर कुछ लोग इंजेक्ट किए जाते हैं और कुछ लोग होते हैं पहले से। तो मसला हमेशा आपके अंदर से होता है। इसी तरह आप इमरान खान को ले लें, इसी तरह में मतलब पीछे अगर आप चले जाएं तो मुत्तहिदा में MQM में तो अल्ताफ सैनी, देखिए कोई ऐसा लीडर नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है, तो चाहे नवाज शरीफ साहब हो, चाहे जरदारी साहब हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे इससे पहले XYZ जो भी आए हो, हर किसी से गलती होती है, हर कोई बहुत बड़ी बड़ी गलती कर जाता है। तो हर किसी ने, इमरान खान ने भी ऐसा नहीं है कि इमरान खान ने बहुत बड़ी बड़ी गलती की है। ठीक है, हाँ ये है कि आप उनकी ईमानदारी पे, उनकी क्या कहते हैं जो उसकी पर्सनैलिटी है, जो उसके पास विजन है, उसने उस चीज़ से उसको आज ख़त्म कर दिया है। इसी तरह MQM में भी अल्ताफ सैन से एक तो सबसे बड़ी वजह ये कि वो पाकिस्तान में नहीं थे, उससे लोगों ने फायदा उठाया। दूसरे ये कि अल्ताफ सैन को भी फंसवाने में या मरवाने में या उनकी इस पार्टी का बेड़ा गर्क करने में उनके ही अपने लोग थे। पाकिस्तान की और लंदन की राब्ता कमेटी ने उनको मरवाया। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि अल्ताफ सैन से कोई गलती नहीं हुई या कुछ भी नहीं हुई, लेकिन हर लीडर से हुई और बहुत बड़े बड़े लोगों ने बहुत कुछ बोला, लेकिन अल्ताफ सैन की बात पकड़ी जाती है। क्यों? कि वो उर्दू स्पीकिंग है, वो महाजिर है, वो महाजिरों का केस लड़ रहा था। आज हर की बात होती है, लेकिन आज हर कोई प्रेडिक्शन दे रहा होता है, लेकिन अल्ताफ सैन के बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं दे रहा होता है। क्यों? कि वो महाजिर थे। आज हर किसी की बात की जाती है, आज भी क्यों नहीं अब्दुल कदीर खान की बात की जाती है, समर मुबारक की बात की जाती है, आफिया सिद्दीकी की बात की जाती है। जो जो पाकिस्तान से मुखलिस था, आपने उसको गद्दार बनाया। और खुदा लिल्लाह आप लोग अब ये गद्दार बनाना छोड़ दें। कोई गद्दार नहीं है, गलतियां हुई है, जो गलती हुई है, जिसने करप्शन की है, जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, उसको सजा दें। आप कानून के मुताबिक सजा दें। लास्ट वीडियो में मैं ये बोल चुका हूं कि एक कानून बनाए, एक कानून में सब आए, चाहे आपके वो अदलिया के ही लोग अगर किसी भी मतलब करप्शन में या किसी भी उसमें है, अगर उनका केस भी आता है तो वो भी उसी अदालत में आए। चाहे आपकी ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे आपके क्या कहते हैं पॉलिटिशियन हो, चाहे एक आम आदमी हो, या चाहे आपकी एस्टेब्लिशमेंट हो। ये नहीं है कि एक के लिए अदालत दूसरी है और दूसरे के लिए अदालत दूसरी है। आप एक कानून बनाए, एक कानून के तहत, एक इंसाफ के तहत आप पाकिस्तान को लेके चले, तो उसमें आपकी बका है। देखें, इमरान खान
अभी भी मैं आपको बता रहा हूं कि इमरान खान अगर आ भी जाएंगे, अभी भी इमरान खान की जान को तो खतरा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब इमरान खान, आप उसको, वो चाहे दुनिया में रहे या ना रहे, वो सदर बने, वजीर आजम बने, उसकी पार्टी आए ना आए, अब आप इमरान खान को तारीख के पन्नों से नहीं निकाल सकते। इमरान खान तारीख का हिस्सा बनने जा रहा है, इमरान खान आपके निसाब का हिस्सा बनने जा रहा है, इमरान खान दुनिया के निसाब का हिस्सा बनने जा रहा है, पाकिस्तान के बने ना बने दुनिया के निसाब का हिस्सा बनने जा रहा है। कैसे निकालेंगे आप उसकी खिदमत को, आप उसके मतलब उसमें निकाल सकते हैं? कोई उसके कैलिबर का है, आप ला सकते हैं? अगर नहीं है सही तो भाई आप दे दें उसको, नहीं डिलीवर करेगा अवाम भेज देगी, ठीक है। अब इस तरह पाकिस्तान नहीं चल सकता। अब आने वाले वक्तों में मैं आपको बता रहा हूं कि जो पार्टी लीड करेंगी और जिनका तकरीबन सफाया हो जाएगा, तो आप यूं कह लें कि पीपल्स पार्टी और नून लीग तो गई, ठीक है, मतलब वो होंगी भी ना तो ना होने के बराबर होगा, ठीक है। अब जो मतलब पार्टियां होंगी उसमें आप तहरीके इंसाफ कह लें, बहुत बड़ी पार्टी होगी, उसमें जमात इस्लामी होगी, उसमें मुत्तहदा होगी। अब मुत्तहदा कौन सी होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, ठीक है। और कुछ छोटी मोटी शायद एक आध पार्टी आ जाए, नहीं उसमें क्या कहते हैं बलूचिस्तान की पार्टी कोई उभर के आएगी, उसमें अचकजई साहब हैं, ये जो पार्टियां हैं ना अब ये मतलब आएंगी ऊपर, ये मैं आपको बताऊं। अब आया कि क्या कहते हैं इलेक्शन, तो मैंने आपको बता दिया कि दिसंबर तो इंशाल्लाह मतलब फरवरी तक हो जाना चाहिए, लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ पे कोई भी चीज़ ऑथेंटिक नहीं होती, लेकिन इंशाल्लाह ताला इलेक्शन इंशाल्लाह हो जाएंगे। अब ये होगा कि इमरान खान को सीटें मिल जाएंगी, वो कुछ मतलब उनका वजीर आजम आ जाएगा और वो कुछ आइन में तरमीम वगैरह छोटी मोटी करके और वो असेंबली को डिसॉल्व कर देंगे और पूरे मुल्क में फिर जाके इलेक्शन होंगे। और लेकिन ये फिर भी अभी मैं बोल रहा हूँ कि ये इतना आसान नहीं होगा, इसमें भी हालात जो है ना, जो कुछ भी डिसीजन लिए जाएंगे ना, वो अब मतलब जो भी फैसले होंगे वो मतलब सड़कों की एहतजाज की सूरत में होंगे, वो दुनिया के लिहाज से भी आपके मुल्क में फैसले होंगे और पाकिस्तान में जो चल रहा है इस वक्त धरना जो चल रहा है उसकी सूरत हाल के पेश नज़र आपको फैसला करना पड़ेगा। वक्त बहुत कम रह गया है। देखिए मैंने मतलब आपको माशी तौर पर भी कहा था कि पूरी दुनिया में माशी क्राइसिस हैं, ठीक है, इवन अमेरिका में भी है, कनाडा में भी है, यूरोप पूरा ले लें आप, ऑस्ट्रेलिया ले लें आप, इंग्लैंड ले लें, हर मुल्क में महंगाई है, आप एमिरेट ले लें, हर मुल्क में महंगाई है। लेकिन ये पाकिस्तान इतना खुशनसीब मुल्क है ना, अगर यहाँ के कुछ लोग डिलीवर करने वाले होते तो ये इस मुल्क में वो रिसोर्सेज है कि मतलब इस मुल्क में आपका मुल्क इस वक्त सबसे अच्छी सूरत हाल में होता, और अभी भी हो सकता है। और ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दिनों की बात है, सिर्फ करने वाला होना चाहिए। जैसे कि जो रिसोर्सेज हैं यार, आप मतलब क्यों हमारे लोग जो करता धरता लोग वो क्यों नहीं समझ रहे कि जितने भी है चाइना, रशिया, तुर्की, ये सब आपकी तरफ देख रहे हैं। ये भाई अपनी अंदर की जंग छोड़ो, अपने अंदर की लड़ाई छोड़ो, खित्ते की सूरत हाल को देखो, उसमें आपका बहुत बड़ा कलीदी किरदार होगा। आपकी हेल्प करने के लिए सब अभी मौजूद है, लेकिन आप अपने आप को उठाएं तो, आप साबित तो करें। आप तो अपनी अना के लिए, अपनी चौधराहट के लिए आप मुल्क में से कब्जा करने आते हैं, आप लूट मार करने के लिए आते हैं, ठीक है। जिनका जो काम नहीं है वो काम कर रहे हैं, ठीक है। आप देख लें, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, हर किसी के बिजनेस है। ये IPPs में आप देख लें, सबसे ज्यादा नवाज शरीफ की कंपनीज इन्वॉल्व हैं, शहबाज शरीफ के बेटे आई थिंक शायद सलमान शरीफ हैं शायद, ठीक है, वो उनकी बहुत बड़ी कंपनीज है, उनकी वजह से बहुत लॉस हुआ है। और इसी तरह जहांगीर तरीन है, मंशा ग्रुप है, जरदारी की कंपनी से, फिर क्या कहते हैं आपकी एस्टेब्लिशमेंट की भी मतलब कंपनी से। तो इन लोगों ने IPPs के उसमें, और जितनी हमें जरूरत है उससे कम बिजली बन रही है और उससे ज्यादा का आप मतलब टैक्सेस की सूरत में और यूनिट के सूरत में आप लोगों का खून चूस रहे हैं। यार जब आवाम ही नहीं होगी, जब आवाम को खाने को नहीं होगा, जब हर के एक एक घर में मसले मसाइल होंगे और जंग जब हर एक एक घर में पहुंच जाएगी, हर एक मारने मुरने पे तुल आएगा, तो वो तो जाहिर है कि सड़कों पर निकलेगा। फिर आप कैसे संभालेंगे? लोग छुपना चाहेंगे भी तो लोग नहीं छुप पाएंगे। तो इस चीज से पहले वक्त है आप लोग के पास, इस चीज से पहले मामला को सेटल कर लें कि खुदा न खास्ता अगर अवाम निकल गई, जिस दिन पंजाब की अवाम निकल गई ना, देखिए KPK में अवाम निकली हुई है, बलूचिस्तान में अवाम निकली हुई है, ये काजी साहब का धरना है, लेकिन जिस दिन पूरी अवाम अगर पंजाब की निकल गई ना, आधी से भी ज्यादा अवाम निकल गई, तो आप देख लें फिर आपको ये डेंटोनिक जितने भी है ना, ठीक है, ये जोकर की जो हुकूमत है, ये जोकरों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ये ड्रामेबाज, ठीक है, अनपढ़ जाहिल, जिनको कुछ भी नहीं आता, वो हम पे मुसल्लत। यार अगर किसी को बैठाया था तो किसी घर के आदमी को तो लेके आते, उसको बात करने की तमीज नहीं है, उसको बोलने का सलीका नहीं है, उसको कुछ पता ही नहीं होता है और बैठ जाता है तकरीर करने के लिए, अपना भी मजाक उड़ाता है, अपनी क्या कहते हैं जो पार्टी है उसका भी मजाक उड़ाता है। लेकिन पार्टी में भी तो सारे एक से बढ़कर एक ही है ना, कोई डड्डू है तो कोई डेंटोनिक है तो कोई टिकटॉकर है, सब एक से बढ़कर एक है। तो मतलब किस किस को बंदा वो करेगा? जोकरों को लाके बैठाया हुआ, जोकरों को लाके बैठाया हुआ हम पे, और अवाम भी हमारी मतलब ना क्या बोलूँ मैं, मतलब इस तरह के लोग हैं।
तो ये बिजली का मामला, ये महंगाई, अभी मतलब आवाम ये समझे ना कि ये हालात बेहतर हो जाएंगे और ये धरने से चीजें होंगी, चीजें सिर्फ अभी सॉर्ट आउट हो रही हैं और अभी बहुत सारी वीडियोस आएंगी और बहुत सारे चेहरे, और मैंने कहा था ना, बहुत पहले कह दिया था कि अदालतें खड़ी होंगी और अदालतों से फैसले आएंगे। अब अदालतों से मजीद ऐसे फैसले आएंगे कि हुकूमत या जो भी करता धरता बड़े हैं वो जो करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। अब अदालतें खड़ी हो रही हैं, अदालतों के साथ अवाम है और बहुत सारी पार्टी को भी अकल आ गई है, बहुत सारे सियासतदान को भी, तो वो भी उनके साथ हैं। तो ये सारी चीजें जो थी वो अब तकरीबन एंड की जानिब है। इंशाल्लाह मेरा पाकिस्तान भी तरक्की करेगा और मेरी पाक फौज भी अब वो फौज बनेगी कि ये हमारी पाक फौज दुनिया को बताएगी कि हम क्या फौज हैं। ये जो इंडिया बैठा हुआ है ताक में या इसराइल बैठा हुआ है, ये यहाँ अंदरूनी खलफशार पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बेफिक्र रहें, चंद लोग हर जगह होते हैं, अब वो उन चंद लोगों का टाइम पूरा हो गया है। तो यही पाक फौज हमारी, यही हमारी आर्मी, ये हमारी आर्मी हमारी जरूरत है। हम अगर अपने मुल्क में, हम अगर अपने घरों में सो रहे होते तो ये आर्मी ही, ये फौज ही हमारी हिफाजत कर रही होती, तो हम सुकून से मतलब सो रहे होते। तो यही पाक फौज इस जो पाकिस्तान और ये जो इसके साथ जो मतलब जो अलायंस बनने जा रहा है, जो होगा आगे आने वाले वक्तों में, यही हमारी फौज आगे आगे उसमें मुस्लिम उम्मत की अफवाज को लीड करेगी। आप ये भूल जाएं कि हमारी फौज के पास कुछ नहीं है या वो कुछ नहीं कर सकती। यही फौज हमारी आपको बताएगी कि हम क्या है। हर किसी से गलती हुई है, फिर वही बात, अपनी गलती को तस्लीम करें, जिसका जो काम है वो करें, बिजनेसेस बंद कर दें। आपका काम देखभाल करना है, आपका काम मुल्क की सिक्योरिटी है, आपका काम मुल्क की हिफाजत करना है, आप वो काम करें। इंशाल्लाह हमारा वतन, हमारा मुल्क बहुत आगे तरक्की करेगा और आप ही की मदद से और आप ही के ताउन से और आप ही के उससे इंशाल्लाह करेगा। अल्लाह हमारे पाकिस्तान की हिफाजत करे। अपना इर्द गिर्द सब लोगों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।